जरा सोचो, एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है, इतनी सुनसान है कि वहां से सबसे करीबी इंसान भी सैकड़ों मील ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां मानवता की पहुंच से परे केवल अंतरिक्ष यात्री ही इसके निकटतम पड़ोसी होते हैं। यह जगह है पॉइंट निम्मो, जिसे आधिकारिक तौर पर ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। यह नाम ही अपने आप में एक रहस्य और रोमांच को समेटे हुए है। यह धरती के किसी भी जमीन से समुद्र में सबसे दूर स्थित बिंदु है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको हजारों मील की यात्रा करनी पड़ेगी और फिर भी आप केवल पानी और आकाश ही देख पाएंगे। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इसके कोऑर्डिनेट्स 48 डिग्री 52.6 मिनट दक्षिण और 123 डिग्री 23.6 मिनट पश्चिम इसे निकटतम द्वीपों से 1600 मील से ज्यादा दूर रखते हैं। ये दूरी इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बनाती है। ये दूरी पॉइंट निमो को एक आकर्षक और रहस्यमय जगह बनाती है। यहाँ की नीरवता और एकांत इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं जहाँ केवल समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। इसका अस्तित्व हमारे ग्रह की विशालता और हमारे महासागरों की अस्पष्टीकृत गहराई को दर्शाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारी सीमाओं और प्रकृति की असीमितता का एहसास कराता है। जूल्स वर्न की प्रसिद्ध किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी के प्रसिद्ध पनडुब्बी कप्तान के नाम पर पॉइंट निमो एक ऐसी जगह है जो कल्पना को जगाती है। यह एक ऐसा स्थान है जो साहित्य और विज्ञान दोनों में अपनी जगह बनाता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां आकाश का नीला रंग समुद्र के और भी गहरे नीले रंग से मिलता है, जो सभी दिशाओं में आंखों तक फैला हुआ है। यह दृश्य एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। यहाँ कोई किनारा नहीं है, कोई जहाज नहीं है, मानव जीवन का कोई निशान नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप वास्तव में अकेले हो सकते हैं, केवल प्रकृति के साथ। बस पानी का अंतहीन विस्तार और वो जीव जो इसे अपना घर कहते हैं। यहाँ की समुद्री जीवन की विविधता और अनुकूलन क्षमता अद्वितीय है। लेकिन इस वीरान जगह में भी कहानियां बताने के लिए हैं। अजीब आवाजों की कहानियां जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं, अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान की कहानियां जहां पुराने और निष्क्रिय उपग्रहों को गिराया जाता है, और आश्चर्यजनक जीवन की कहानियां जो सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने का प्रबंध करती हैं। यहाँ के जीवों ने अत्यधिक दबाव और अंधेरे में भी जीवित रहने के अद्वितीय तरीके विकसित किए हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम पॉइंट निमो के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। यह एक यात्रा है जो आपको हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ और रहस्यमय स्थानों में से एक की खोज में ले जाएगी। 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंडरवाटर माइक्रोफोन्स ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी अनोखी थी कि इसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। यह आवाज, जिसका नाम दी ब्लूप रखा गया था, पहले रिकॉर्ड की गई किसी भी चीज से अलग थी। इसकी तीव्रता और आवृत्ति ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। यह तेज अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की थी और पॉइंट निमो के पास से उत्पन्न हुई थी। पॉइंट निमो, जो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक है, ने इस ध्वनि को और भी रहस्यमय बना दिया। दी ब्लूप ने जल्दी ही लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जिससे गहरे समुद्र में छिपे विशाल समुद्री जीवों और अज्ञात राक्षसों के सिद्धांतों को हवा मिली। कुछ लोगों ने सोचा कि यह ध्वनि किसी विशालकाय समुद्री जीव की हो सकती है, जबकि अन्य ने इसे किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना से जोड़ा। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसे हजारों मील दूर कई हाइड्रोफोन्स पर सुना गया। वैज्ञानिक हैरान थे। उन्होंने इस ध्वनि के स्रोत का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। द ब्लूप की आवृत्ति और पैटर्न किसी भी ज्ञात समुद्री जानवर से मेल नहीं खाता था। यह ध्वनि इतनी अनोखी थी कि इसे किसी भी ज्ञात प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोत से जोड़ना मुश्किल था। यह व्हेल के लिए बहुत ज्यादा तेज और भूकंपीय घटना के लिए बहुत ज्यादा लगातार थी। वैज्ञानिकों ने इसे किसी भी ज्ञात भूकंपीय गतिविधि से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रहस्य गहराता गया क्योंकि शोधकर्ताओं ने ध्वनि के सटीक स्रोत को इंगित करने की कोशिश की, जिसके केंद्र में पॉइंट निमो था। पॉइंट निमो की गहराई और दूरस्थता ने इस खोज को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। सालों तक द ब्लूप एक पहेली बना रहा, अटकलों को हवा देता रहा और पॉइंट निमो के रहस्य को बढ़ाता रहा। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस ध्वनि के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत पेश किए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। क्या यह एक विशाल स्क्विड था, एक अनदेखी प्रजाति, या शायद कोई और अज्ञात समुद्री जीव, या पूरी तरह से कुछ और?
क्या यह ध्वनि किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम थी या कुछ और ही रहस्य छिपा था? जैसा कि हम देखेंगे, इसका उत्तर समुद्र की अनूठी विशेषताओं में ही निहित है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। जबकि द ब्लूप का शुरुआती रहस्य दिलचस्प था, विज्ञान ने अंततः एक प्रशंसनीय व्याख्या प्रदान की। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि ध्वनि अंटार्कटिका से एक विशाल बर्फ के शेल्फ के टूटने के कारण हुई थी। बर्फ के शेल्फ के टूटने की प्रक्रिया, जहां बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियरों से टूट जाते हैं, शक्तिशाली ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। ये ध्वनियां पानी के भीतर बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं, खासकर दक्षिणी महासागर की अनूठी ध्वनिक स्थितियों में। द ब्लूप की अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और अंटार्कटिका के पास इसकी स्थिति ने बर्फ के शेल्फ के सिद्धांत का समर्थन किया। वैज्ञानिक दी ब्लूप की तुलना अन्य बर्फ के शेल्फ के टूटने की घटनाओं की रिकॉर्डिंग से करने में सक्षम थे और उन्होंने आश्चर्यजनक समानताएं पाईं। हालांकि यह व्याख्या एक विशाल समुद्री राक्षस जितनी रोमांचक नहीं हो सकती है। यह हमारे महासागरों में काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों और उन जटिल तरीकों पर प्रकाश डालती है जिनसे ध्वनि पानी के भीतर यात्रा करती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि 21वीं सदी में भी हमारे ग्रह के विशाल स्पष्टीकृत क्षेत्रों में अभी भी रहस्यों को सुलझाना है और खोजें की जानी है। भाग 4, अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान। अपने सुदूर स्थान और रहस्यमय ध्वनियों के अलावा पॉइंट निमो का एक और अनूठा गौरव है। यह निर्दिष्ट अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान है। जब उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य अंतरिक्ष यान अपने परिचालन जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की आवश्यकता होती है। पॉइंट निमो अपनी सुदूरता और मानवीय गतिविधियों की कमी के कारण इस नियंत्रित डीऑर्बिटिंग के लिए आदर्श स्थान है। अंतरिक्ष एजेंसियां इन अंतरिक्ष यानों के पुनः प्रवेश की सावधानी पूर्वक योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य पॉइंट निमो के आसपास के विशाल खालीपन के भीतर एक स्प्लैश डाउन क्षेत्र है। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि इन अंतरिक्ष यानों के मलबे से आबादी वाले क्षेत्रों को कोई खतरा न हो। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर अंतरिक्ष यान टूट जाते हैं और शेष टुकड़े हानिरहित रूप से समुद्र में गिर जाते हैं, नीचे तक डूब जाते हैं। इन वर्षों में पॉइंट निमो छोटे उपग्रहों से लेकर मीर अंतरिक्ष स्टेशन के बड़े हिस्सों तक सैकड़ों अंतरिक्ष यानों का अंतिम विश्राम स्थल बन गया है। यह एक अजीबोगरीब विचार है कि समुद्र में यह सुदूर बिंदु मानवता की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी तकनीकी उपलब्धियों का कब्रिस्तान भी है। भाग 5, पॉइंट निमो ही क्यों? अंतरिक्ष कबाड़ का तर्क। अंतरिक्षयान कब्रिस्तान के रूप में पॉइंट निमो को चुनना मनमाना नहीं है। यह सावधानीपूर्वक विचार और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित निर्णय है। अंतरिक्ष कबाड़ के प्रबंधन में यह स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मलबा पृथ्वी पर किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में न गिरे। कई कारक इस दूरस्थ स्थान को नियंत्रित डीऑर्बिटिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। यह स्थान न केवल पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदुओं में से एक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि मलबा सुरक्षित रूप से और प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। पहला, सुदूरता। जमीन से सबसे दूर के बिंदु के रूप में पॉइंट निमो आबादी वाले क्षेत्रों पर मलबे के गिरने के जोखिम को कम करता है। यह स्थान इतना दूरस्थ है कि यहां तक पहुंचना भी एक चुनौती है, जिससे यह मलबे के लिए एक सुरक्षित निपटान स्थल बन जाता है। मलबे के किसी टुकड़े के जहाज या द्वीप से टकराने की संभावना बहुत कम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री यातायात और द्वीपों पर रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। दूसरा, समुद्री धाराएं। दक्षिण प्रशांत गायर, घूमती हुई समुद्री धाराओं की एक प्रणाली पॉइंट निमो के चारों ओर घूमती है। यह धाराएं मलबे को एकत्रित करने और उसे एक स्थान पर रखने में मदद करती है। यह जायर एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, मलबे को क्षेत्र के भीतर रखता है और इसे समुद्र के अन्य भागों में फैलने से रोकता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि मलबा समुद्र के अन्य हिस्सों में न फैले और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। तीसरा, समुद्री जीवन। जबकि पॉइंट निमो में जीवन दुर्लभ है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करते हैं कि मलबे के निपटान से समुद्री जीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। नियंत्रित डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया और मलबे के धीमी गति से डूबने से आसपास के पानी में समुद्री जीवन में व्यवधान कम से कम होता है।
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि समुद्री जीवों को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचे और उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जिम्मेदार अंतरिक्ष यान निपटान के महत्व को पहचानती हैं। यह सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष मलबे का निपटान एक संगठित और सुरक्षित तरीके से किया जाए। एक निर्दिष्ट कब्रिस्तान के रूप में पॉइंट निम्मो का उपयोग अंतरिक्ष के मलबे के प्रबंधन और अंतरिक्ष अन्वेषण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डालता है। यह स्थान अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष मलबे का सुरक्षित और प्रभावी निपटान हो सके।